हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके साथ साथ कंपनी ने अच्छे खासे अनाउंसमेंट करती हुई भी दिखाई दी है। अब बात करें तो कंपनी में क्या गिरावट में शेयर को बाइंग करना चाहिए या फिर नहीं, और 6 दिन में लगातार कंपनी ने 9% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। इसका वजह भी इस वीडियो में जानेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। बात करें तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, और कंपनी के जो आंकड़े देखने को मिलेंगे लैक्स में मिलेंगे। और कंपनी के हम 3 आंकड़े पढ़ते हैं, 2021 का जून रिजल्ट, 2022 का जून, और पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया था। यहाँ पे देखेंगे कंपनी क्वार्टरली और ईयरली बेस में क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है। इससे पता चल जाता है कि कंपनी क्या जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें तो कंपनी को सबसे पहले ऊपर देखने को मिलता है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी का था 2865, और मार्च तक कंपनी का 4000 के पास जाता हुआ दिखाई दे। यहाँ से देखेंगे तो कंपनी क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी अच्छी तक मार्च तक देखने को मिली। लेकिन वहीं बात करें मार्च के बाद देख सकते हैं कंपनी को 1046 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में गिरावट होती दिखाई दी। अब उसके बाद बात करें तो कंपनी में अदर इनकम ऐड होती है, तो उसके बाद निकल के आता है कंपनी का टोटल इनकम। अब जैसे 2021 में कंपनी का इनकम था 2905 लाख के पास, और देख सकते हैं दिसंबर मार्च क्वार्टर तक कंपनी का 4126 के पास पहुंचा, और इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला 1080 के पास। अर्थात देखा जाए तो ईयरली बेस पे ग्रोथ में कंपनी में गिरावट देखने को मिला, और क्वार्टरली भी देखेंगे तो कंपनी में गिरावट होती दिखाई दे रही है। जो कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 4126 का, तो 1000 के आसपास देखने को मिला। यहाँ पे क्वार्टरली गिरावट देखने को मिलता है, तो कंपनी आने वाले वक्त में इसको रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देख सकते हैं ईयरली ग्रोथ में कंपनी में 2905 के पास था, लगभग 3000 के आसपास देखने को मिलता है, वो कन्वर्ट हो चुका 1000 के पास। यहाँ पे देखें कंपनी में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट करती हुई दिखाई दे रही है रेवेन्यू के मामले में। तब इनकम तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम में गिरावट होती दिखाई दे रही है। 1080 के पास कंपनी का टोटल इनकम जनरेट होता दिखाई दिया है। इसके बाद निकल के आता है कंपनी का एक्सपेंस। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस क्या इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अब बात करें तो कंपनी की एक्सपेंस के बारे में, देख सकते हैं 2021 में कंपनी का 2861 के आसपास था। इस क्वार्टर में कंपनी का 1057 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का रेवेन्यू घटा तो कंपनी का एक्सपेंस भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया था, तो वहाँ पे कंपनी एक्सपेंस भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, 4105 के पास देखने को मिला। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट करती है उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस भी करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी के लिए केवल ओनली वन पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से निकल के देखने को मिल रहा है। अब बात करें तो कंपनी का सब कुछ होने के बाद कंपनी का देख सकते हैं टैक्स देने के बाद कंपनी की क्या प्रॉफिट निकल के आता है। आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में कंपनी को 22 लाख रुपए के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 2021 में कंपनी को 44 लाख के पास था। वहीं 2022 के मार्च क्वार्टर में तो कंपनी को 21 लाख के आसपास प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला था, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट कम निकल के आया था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी यहाँ पे जंप देखने को मिला। यहाँ पे देखें कंपनी का तो क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली ग्रोथ कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगभग आधे के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर देखें कंपनी का अर्निंग पर शेयर पे देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर दे सकते हैं 2021 में कंपनी का 0.0086 के पास था। अब कंपनी का वो क्वार्टरली ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी को 0.0040 के पास देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ईयरली ग्रोथ में आधा के पास देखने को मिला, गिरावट होती दिखाई दे रही है। वहीं क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे तो आप देख सकते हैं तो कंपनी 0.0039 था, वो कन्वर्ट हो चुका 0.004 के पास। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन आपको ऊर्जा ग्लोबल में देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के बाद तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिली। जो कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग 2020 के बाद से बढ़ती हुई दिखाई देती, वो अभी भी कंपनी में स्टेबल देखने को मिला, वह 31.97 के पास। वहीं डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी में जो शेयर बाइंग करके रखा था उसको दिसंबर के मार्च क्वार्टर में कंपनी में सेल करती हुई दिखाई दी। वहीं बात करें पब्लिक होल्डिंग, आप देख सकते हैं कुछ क्वार्टर्स में गिरावट पिछले कुछ क्वार्टर से देख सकते हैं, तो पब्लिक होल्डिंग लगातार आपको इंक्रीज होती दिखाई दे सकते हैं। 67 के पास था, अब जाकर 68 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात कंपनी में देखा जाए तो मेजर होल्डिंग आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास है, और सेकेंड होल्डिंग आपको पब्लिक के पास देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें तो कंपनी के कर्ज के बारे में, तो आप देख सकते हैं कंपनी के कर्ज जो अभी भी लगभग लगातार इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो कर्ज 2014 में केवल 21 करोड़ रुपए के आसपास था,
वो बढ़कर मार्च 2022 तक कंपनी के 1933 के पास जाता हुआ दिखाई दे। आप देख सकते हैं मार्च 2021 में कंपनी केवल 889 करोड़ का कर्ज था, लेकिन आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो डेब्ट देखने को मिल रहा है लगभग 1933 करोड़ के पास देखने को मिल रहा है। वही बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऊर्जा ग्लोबल को काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा, और कंपनी का सपोर्ट जो 11 रुपये के आसपास देखने को मिला था, वहाँ से कई बार कंपनी ने टर्न करते हुए भी दिखाई दी है। और बात करें तो कंपनी 11 साल से 54.52 के पास देखने को मिली है, और कंपनी कॉन्सोलिडेटेड फेज से फिर से कंपनी जो तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद से कंपनी कॉन्सोलिडेटेड फेज में बुलिंजर बैंड के अपर बैंड में भी काम करती हुई दिखाई दिया। 3 मंथ का चार्ट पर देखेंगे तो कंपनी का जो सपोर्ट था लगभग 11 रुपये के आसपास बना हुआ था, और कंपनी उसी लेवल पे कई दिनों तक ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ तक ट्रेड किया था, और मार्केट में देख सकते हैं शेयर बाइंग करते ही शेयर का तेज़ी से भागती हुई दिखाई दी, और उसके बाद कंपनी लगभग 12 रुपये के आसपास कई दिनों से सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दी है। वहीं बात करें तो कंपनी का 6 मंथ का चार्ट पर देखेंगे तो कंपनी अप्रैल मंथ में काफ़ी अच्छी खासी लेवल पे थी, लगभग 20 रुपये के आसपास से मार्केट गिरावट देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ तक कंपनी गिरावट देखने को मिला 12 रुपये 54 पैसे के पास, और यहाँ पर भी कंपनी ऊपर जाती हुई दिखाई थी, लेकिन कंपनी में लगातार प्रॉफिट बुकिंग के देखते हुए कंपनी का टारगेट जो गिरावट होती दिखाई दी लगभग 11 रुपये 35 पैसे के पास देखने को मिला, और उसके बाद से कंपनी लगातार कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती हुई दिखाई दी। आप देखेंगे तो कंपनी के 1 साल का चार्ट पैटर्न तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा, और कंपनी का टारगेट लगभग 30 रुपये से ऊपर देखने को मिला था, और उसके बाद से कंपनी में लगातार लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई दी, और कंपनी 20 रुपये से 12 रुपये के पास में ही काम करती हुई दिखाई दी। आप 3 मंथ का चार्ट पर देखेंगे तो कंपनी का मेजर जो सपोर्ट बन के आ रहा है 11 रुपये के आसपास है। अगर कंपनी इसके ऊपर जाती हुई दिखाई देती है तो कंपनी का 15 रुपये के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला, और कंपनी का ईयरली ग्रोथ में गिरावट होती दिखाई दी है। वही बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल देख सकते हैं आज 12 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी का हाई 13 रुपये 5 पैसे पे लगते हुए दिखाई दिया था। और 52 वीक की हाई बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के 52 वीक का हाई देखने को मिल जाएगा 33 रुपये के आसपास 14 जनवरी के आसपास। वही वीक देख सकते हैं 6 रुपये 5 पैसे के पास सितंबर 2021 में देखने को मिला था। और बात करें कंपनी की डिलीवरी पोजीशन देखेंगे तो कंपनी 63% के आसपास शेयर की डिलीवरी होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न के साथ साथ कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और कंपनी का डिलीवरी परसेंट 63% के आसपास देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। या दोस्तों कंपनी के बारे में कंपनी का रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला। अगर कंपनी क्वार्टरली बेस में लगातार ऐसी इंक्रीज करती रही तो आने वाले वक्त में कंपनी मल्टी वगैरह साबित होती दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।